नमस्कार दोस्तों, भजन और भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए आज हम सुनते हैं प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। आगे बढ़ने से पहले कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आगे भी मिलती रहेंगी। सनातन पंचांग के हर माह की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष होता है। हर महीने में 2 प्रदोष व्रत रखे जाते हैं, एक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर, एक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी पर। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव की पूजा के लिए रखे जाने वाले प्रदोष व्रत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को रखने पर भगवान शिव सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में आ रहे सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। प्रदोष व्रत से पौराणिक कथा जुड़ी हुई है और व्रत के दिन इस कथा को पढ़ना और सुनना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं इस कथा को पढ़ना अथवा सुनना भोलेनाथ को प्रसन्न कर देता है। तो चलिए आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। ऐसा करके वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में करहाता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने साथ ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वो मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। एक दिन ब्राह्मणी अपने दोनों पुत्रों को लेकर शांडिल्य ऋषि के आश्रम में गई। वहाँ उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर आकर वो भी इस व्रत को करने लगी। एक दिन की बात है, दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से ब्राह्मणी का बेटा तो लौट आया, लेकिन राजकुमार वन में ही रह गया। राजकुमार ने वन में गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन राजकुमार देर से घर लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर उसी जगह पहुंचा। वहां राजकुमारी अपने पिता से बात कर रही थी। अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार को पहचान लिया। उन्हें राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ भी किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना दिया और सभी सुखपूर्वक रहने लगे। मान्यता है कि जैसे प्रदोष व्रत के प्रभाव से गरीब ब्राह्मणी के दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन फेरते हैं। जिसने भी इस कथा को पूरा सुना हो, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। जय हो भोलेनाथ की।